तालिबान के इस कब्जे किए जाने के बाद करीब 20 सालों से अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत रहे, शानदार रहे। पिछले 20 सालों की हम बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा निवेश भी किया। अफगानिस्तान की काफी मदद भारत सरकारें करती रही। आखिर भारत ने अफगानिस्तान में कितना निवेश किया है और तालिबान के कब्जे के बाद इस निवेश पर और अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों पर क्या असर रहेगा, क्या परिणाम रहेगा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो कुछ हो रहा है उसका असर सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं होने वाला। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का असर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत से अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद की तारीफ करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर भारतीय सेना वहां आती है तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारत की अफगानिस्तान को लेकर दोस्ती से तालिबान को क्या परेशानी है। तालिबान की मौजूदा स्थिति पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कई प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। विश्व समुदाय की अपेक्षा है कि अफगानिस्तान में शांति बहाल हो और वहाँ के विषय में जो निर्णय करना हो वहाँ की जनता करे, क्योंकि पिछले विगत कई वर्षों में भारत से अफगानिस्तान ने बहुत नज़दीकी संबंध रहा और भारत ने अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के विकास के लिए एक नहीं अनेक परियोजनाओं पर काम किया है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अफगानिस्तान में जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, ये प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। आज भारत के हजारों लोग अफगानिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा भी भारत के लिए चुनौती भरी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले व्यापार में कोई मुश्किल ना हो, इसके लिए जून 2017 में एक एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया। एयर फ्रेट कॉरिडोर के जरिए काबुल, कंधार, हेरात, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आपस में जुड़े हैं। इसके अलावा चबहार बंदरगाह भी अफगानिस्तान के साथ होने वाले ट्रेड में बड़ी मददगार साबित हुई है। ये भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की बड़ी पहचान अफगान भारत मैत्री डैम की तस्वीर है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित इस डैम के जरिए 42 मेगावाट की पावर जनरेशन होती है। अफगानिस्तान में दूसरा हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है जिसे सीमा सड़क संगठन ने तैयार किया है। 218 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का जरांज इलाका ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के करीब है। $150 मिलियन के इस प्रोजेक्ट को खशरूड नदी के साथ जरंज के उत्तर पूर्व के डेलाराम तक जाता है, जहां ये रिंग रोड से जुड़ता है। दक्षिण में कंधार, पूर्व में गजनी और काबुल, उत्तर में मजार शरीफ से ये प्रोजेक्ट जुड़ता है। काबुल में अफगान संसद का निर्माण भारत ने $90 मिलियन में किया था। साल 2017 में अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी और प्रधानमंत्री मोदी ने काबुल में स्टोर पैलेस को फिर से उद्घाटन किया। भारत ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों बदकशा, बल्ख, कंधार, खोस्त, कुनार, नंगरहार, निमरूज, नूरिस्तान, पख्तिया और फक्तिका में क्लिनिक बनाए हैं। भारत ने शहरी परिवहन के लिए वहां पर 400 बसें और 200 मिनी बसें, अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए 285 सैन्य वाहन और 5 शहरों में सार्वजनिक अस्पतालों के लिए 10 एम्बुलेंस तोहफे में दी। इसमें जो अगर डैम बना हुआ है या सड़क बनी हुई है या अस्पताल बना हुआ है, इसको अगर वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जब ये सरकार में आएंगे, जैसा कि लग रहा है वो सरकार में आना चाहते हैं, तो उनको ही पैसा लगाना पड़ेगा उसी चीज़ को दोबारा बनाने के लिए। तो ये तो लगता है एक तरीके की बात कि वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को वो डिस्ट्रॉय करें जिसमें दोबारा उनको मेहनत करनी पड़े। तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये पार्ट जो है तालिबान की स्टेटमेंट का हमको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ पर यकीन कर लेना चाहिए। साफ तौर पर सामने आकर तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अब तालिबान का ही कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर है और भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग ये रहा है कि जो जहां शासन में है, सरकार में है, उसके साथ हम रिश्ते बनाएंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। भारत अफगानिस्तान सरकार का समर्थक रहा है और तालिबान को लेकर आशंकित। भारत के हित अफगानिस्तान से सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़े हैं।
भारत को आशंका है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो कश्मीर में हालात प्रभावित हो सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती है तो भारत के लिए ये खबर चिंता बढ़ाने वाली है। तालिबान के एक प्रमुख समूह हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में भारतीय निवेश को पहले भी कई बार निशाना बनाया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।